बिस्किट्स जिसे आप बगैर ओवन के बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। चंद एक चीज़ें जो कि आपके किचन में मौजूद हैं, घर के तवों पर आप इतने बेहतरीन कोकोनट बिस्किट्स बना सकते हैं जिन हमारी बात मानकर बनाएं और डब्बे भर भर कर 3 महीनों के लिए रख दें। बिल्कुल ख़राब नहीं होते, खस्तापन नहीं जाता और एकदम क्रिस्पी रहते हैं, एकदम लजीज रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के कान। इस तरीके से बनाकर तो देखें। सबसे पहले आपने एक बोल लेना है, इसमें तोड़कर एक अंडा डाल देना है। अब यहाँ पर हमने घी का इस्तेमाल किया है, लेकिन 1/4 कप आपने घी लेना है। इस तरह के मेजरिंग कप्स नहीं है तो आपने अपने घर से छोटा चाय वाला टी कप मापते हुए 1/4 कप घी को थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म कर लेना है, मेल्ट कर लेना है। फिर उसके साथ ही आपने उतना ही 1/4 कप मापते हुए पानी डालना है, बिल्कुल सादा नलके का पानी। 3 खाने के चम्मच इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है और 1 चुटकी इसमें नमक जाएगा और 2 खाने के चम्मच आपने इसमें नारियल डालना है, यानी कोकोनट का बुरादा डालना है, 2 खाने के चम्मच। अब ये मिल्क पाउडर, अंडा और घी, ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट आपने हैंड विस्क के साथ इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है। सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिए हैं ताकि आप सबको आसानी हो जाए। उसके बाद आप एक छन्नी लें और इसमें आपने छान कर मैदा ले लेना है। 1 कप हमने मैदा लिया, उसके साथ हमने आधा कप मैदा लिया, यानी 1.5 कप आपने इसमें मैदे का इस्तेमाल करना है। घर के टी कप से भी आपने माप कर 1.5 कप ही मैदा लेना है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी की और इसमें पानी की मिकदार बिल्कुल बराबर जाएगी। घी को आपने गर्म सा करके फिर इस्तेमाल करना है। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में सब लिख दिया है हमने, ताकि आप सबको बहुत आसानी हो जाए जब आप ये रेसिपी बनाएं तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बने। अब देखें, इसका डो तैयार हो गया एक ही बार मिक्स करने से। अब इसे हम गूंद लेंगे। अभी तक इसमें हमने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस रेसिपी में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होगा ही नहीं, तो प्यारी बहनों को लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब ले लिया यहाँ पर हमने एक टैंग का साशे। तो आपने टैंग का इस्तेमाल कर लेना है, 25 रुपये का ये मिलता है साशे। इसमें से 1 खाने का चम्मच आपने टैंग डाल देना। हमने पाइनएप्पल फ्लेवर में लिया है, आप कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। टैंग का 1 चम्मच डालने के बाद डो में अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अभी तक इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया इसे मीठा बनाने के लिए, तो चीनी का इस्तेमाल इसमें कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे बिस्किट्स बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो आधा कप हमने चीनी ले ली है, सारी एक मरतबा ही डाल देंगे। तो आपने आधा कप ही चीनी लेनी है, हल्के हल्के से ये, यानी कि मीठे इतने ज़्यादा तेज़ मीठे भी हम इसे नहीं रखेंगे। अगर आपको मीठा फुल तेज़ पसंद है तो आप आधे कप से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन आधा कप इसमें चीनी का, दानेदार चीनी का ही आपने इस्तेमाल करना है और डो में अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इस तरह से देखें, डो में हमने मिक्स कर लिया। अब लास्ट में इसमें आपने 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा डाल देना है। जो पकौड़ों वगैरह को फुलाने के लिए मीठा सोडा हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो 1 चुटकी डालना है, बिल्कुल भी ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो वो वाला वीडियो का पार्ट हमसे स्किप हो गया था। 1 चुटकी डालकर अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना। उसके बाद आपने एक शॉपर ले लेना है जिसमें हमारे घरों पर राशन आता है। कटिंग करके इस तरह से चॉपर ले लें। इसमें आपको बेल कर इसकी कटिंग करके इसमें से बिस्किट्स निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि दानेदार चीनी का इस्तेमाल करने की वजह से ये बहुत चिपकन सा डो होता है, हाथों पर बड़ा ही चिपकता है और जिस जगह पे हम इसे रख कर बेलेंगे वहाँ पर भी ये बहुत चिपकेगा। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, शॉपर पर रख कर अच्छी तरह से बेलेंगे ना, तो दानेदार चीनी की वजह से ये इतने मज़ेदार बिस्किट्स बनते हैं, इतने खस्ता रहते हैं कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अब देखें, ज़्यादा पतला नहीं हमने इसे बेलना। ये बिस्किट्स के लुक देखें, जैसे आपने देखी थी ना, थोड़ी मोटी मोटी छोटी छोटी, तो हमने साइज़ के छोटे छोटे बनाए। आप चाहें तो बड़े बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। ये ना फूलेंगे, ये जितने हमने साइज़ में इनकी कटिंग की है ना, ये उतने ही रहेंगे, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। ये वैसे ही बहुत खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से कटिंग करके हमने इतने साइज़ के बिस्किट्स बना लिए हैं। बहुत ज़्यादा ये चिपकते हैं, बहुत ज़्यादा, सिर्फ दानेदार चीनी की वजह से। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग करके निकाल लेने हैं। तो हमने ये इसलिए आपको बताया कि चिपकते बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब प्यारी बहनें ट्राई करेंगी रेसिपी तो आपको लगेगा ये पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा पतला पतला डो लग रहा है, चिपक रहा है। तो आपने परेशान नहीं होना।
यहाँ पर सारे इस तरह से हमने कटिंग कर लेने हैं। बाकी का जो डो बचेगा सारे में से दोबारा से हम इसे बेल कर दोबारा से भी इसी तरह से कटिंग करके हम इसमें से बिस्किट्स निकाल लेंगे। तो चलिए इन्हें किस तरह से बेक करना है, किस तरह से बनाना है, ओवन की ज़रूरत पड़नी है या नहीं पड़नी, इन्हें हमने क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। असल में इन्हें हम करेंगे फ्राई। तो ये फ्राई होने के बाद इतने मज़ेदार बनते हैं, आप इन्हें बेक करके भी तैयार कर सकते हैं बिल्कुल। तो उसकी रेसिपी हमारे चैनल पर बहुत सारी हैं। तो फ्राई करके किस तरह तैयार होती है इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो इन्हें आपने हल्का सा शैलो सा फ्राई करना है। पहले आपने तेल को हल्का तेज़ सा गर्म कर लेना है, उसके बाद फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ये झटपट से फ्राई हो जाएंगे। यकीन करें बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते, आप इन्हें ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। ऑयल में सारे बिस्किट्स डालने के बाद 1 मिनट आपने एक साइड पर रहने देना है और फिर इनके साइड को चेंज करना है। ये ना ज़्यादा ऑयली होते हैं ना ये टूटते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार खस्ता फूले फूले से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी से हमारे कोकोनट बिस्किट्स तैयार होते हैं और कलर भी इनका बहुत खूबसूरत आता है। ये हमारा जो इन बिस्किट्स का कलर आता है वो आता है मिल्क पाउडर की वजह से, और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी भी अच्छे हो जाए। यहाँ पर देखें इनकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। तो जब ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे खाने में। तो यहाँ पर बिस्किट सारे तैयार हो चुके हैं। जब हल्का सुनहरी कलर आ जाएगा तो आपने इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेना। ऑयल से बाहर निकलने के बाद इनके ऊपर अच्छा खासा डार्क कलर हो जाता है। देखिए दिखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, तो खाने में कितने मज़ेदार बने होंगे ये। तो आपने लाजमी ट्राई करने हैं, आप सबको ये बहुत पसंद आएंगे। इसी तरह से सारे बिस्किट्स तैयार करके किसी भी छन्नी में रखें, थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ड्राई खस्ता से तैयार हो जाते हैं। तो गर्मा गर्म शाम की चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में रख दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज की वीडियो, आज की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी एक प्यारा सा कमेंट्स, एक लाइक, साडे चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।